हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बागेश्वर धाम, ये नाम तो आपने खूब सुना होगा। यहीं के महाराज हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हाँ, कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते। जिन्हें उनके अनुयायी कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज या फिर बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी पुकारते हैं। जब हम गुरुदेव की कथा सुनते हैं तो हमें एक ही गाना याद आता है, लगन तुमसे लगा बैठे। आशीर्वाद है। आखिरकार ये बागेश्वर धाम है क्या और क्यों विवादों में आजकल बागेश्वर धाम सरकार हैं, यही जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कहा जाता है कि जो भी उनके दरबार में जाता है उनके बारे में बागेश्वर धाम सरकार सब कुछ जान लेते हैं। इसे कुछ लोग उनका चमत्कार भी कहते हैं और उनका यही चमत्कार विवाद का कारण भी बना। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार के विवाद का कारण बना उनका नागपुर का कार्यक्रम, जहां उनके खिलाफ महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग हुई और उन्हें चुनौती दी गई कि अगर वो वाकई सबके बारे में सब जान लेते हैं तो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सामने आए। अगर वो जीत गए तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौती स्वीकार नहीं की और जो कार्यक्रम 13 जनवरी तक चलना था उसे 11 जनवरी को ही समाप्त कर दिया गया और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वापस लौट गए। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पूरे मामले पर रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना पक्ष रखा। हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गई। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं कौन और ये बागेश्वर धाम है कहां? चलिए ये भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गढ़ा नाम के एक गांव में है। अब कैसे ये बागेश्वर धाम बना और कब बना, यहाँ पहले कौन रहता था, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। शुरुआत गढ़ा गांव से ही होगी। बताया जाता है कि गढ़ा गांव में एक पहाड़ी पर शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित थी। पास में ही गांव के लोग यहाँ अंतिम संस्कार किया करते थे। कहा यह भी जाता है कि स्थानीय लोग इसे एक वक्त मरघट की पहाड़ी ही बुलाते थे। बुंदेलखंड का ये इलाका पिछड़ा हुआ है और यहाँ कुछ लोग तंत्र सिद्धि को मानते हैं, यानी आसान भाषा में कहें तो जादू टोने को मानते हैं। यही धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी ने शंकर भगवान के पास ही बालाजी यानी हनुमान भगवान की मूर्ति स्थापित करवाई। वही इन मंदिरों में पूजा करते थे। इन्हें दादा गुरु कहा गया और दादा गुरु के समय से ही शास्त्री परिवार का संबंध उस जगह से हुआ और इसी जगह को आज की तारीख में बागेश्वर धाम कहा जाता है। यहां आपको यह भी बता दें कि दादा गुरु के समय भी मरघट पहाड़ी इलाके में झाड़ फूंक का काम चलता रहा, लेकिन दादा गुरु के बेटे ने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया। वो खेती करते थे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का रुझान मरघट पहाड़ी की ओर हुआ, या फिर यूं कहें कि वो अपने दादा के काम को आगे ले जाना चाहते थे। और बस यहीं से धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम सरकार बनने की शुरुआत हुई। फिर थोड़े ही समय में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथावाचन शुरू किया और कुछ ही समय में एक धार्मिक चैनल ने उन्हें कवर करना भी शुरू कर दिया। लोकल मीडिया भी उन्हें कवरेज देने लगा। लेकिन इन सब के बीच धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर छाने लगे। उनके प्रवचन लोगों में पॉपुलर होने लगे, वायरल होने लगे और फिर देखते ही देखते धीरेन्द्र शास्त्री इस फील्ड में छा गए। आज की तारीख में भी पहाड़ी पर शिव और हनुमान की मूर्तियां विराजमान हैं। दर्शन के लिए भी सारी व्यवस्था की गई है और कहा जाता है कि हनुमान जी यानी बालाजी महाराज के यहाँ ही नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है अगर धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना है। यहीं पहाड़ी के नीचे पंचायत का भवन बनाया गया है, जो अब बढ़िया निर्माण के बाद बागेश्वर धाम बन गया है और यहीं बैठकर धीरेन्द्र शास्त्री कथा वाचन करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं।
बागेश्वर धाम सरकार और बागेश्वर धाम के बारे में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।